तो आज फिर से आप सभी के सामने, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लैंग्वेज के रिगार्डिंग वीडियो को कवर कर रहे हैं और क्वेश्चन की सीरीज हमारे पास चल रही है, जिसमें कि हम लैंग्वेज के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। काफ़ी सारे हमने कवर भी कर दिए हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो फिर से आज मैं एक वीडियो को और लेके आया हूँ जिसमें कि हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। उम्मीद ये है कि आप सभी को ये मेरे द्वारा लाई गई सीरीज़ आपको अच्छी लग रही होगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो आपने आपने तो अपना कीमती समय दे दिया है, और लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपने किया है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। और आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इसको देख सके, और अगर कुछ सीखने को मिले तो मैं मानूंगा कि मेरे ये मेहनत कुछ रंग लाई है। तो इस वीडियो को और अधिक ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं, फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं और जल्दी से ख़त्म करते हैं। हमारे पास जो कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज के रिगार्डिंग। फर्स्ट हमारे पास आता है, पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशन विच लैंग्वेज इज यूज। तो साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए हम कौन सी लैंग्वेज का यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए एसक्यूएल, बी जावा, सी सी प्लस प्लस, या डी फॉर्ट्रन। तो हमारे पास जो अगर साइंटिफिक लैंग्वेज की बात आती है कभी भी आए तो हम किस लैंग्वेज का यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर डी फॉर्ट्रन लैंग्वेज का हम यूज करते हैं। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो फॉर्ट्रन स्टैंड फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। अब डेवलप किसके द्वारा की गई थी? आईबीएम के द्वारा, और 1957 में। ये कैसी लैंग्वेज थी? ये फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज थी जो कि हमारे कहाँ पे साइंटिफिक कंप्यूटिंग में इसका यूज होता था। तो इसी तरह के मैं क्वेश्चन हमारे पास मैं लेके आया हूँ हमेशा, और जितने भी मेरे क्वेश्चंस रहते हैं उसमें कुछ हम थोड़ा एक्स्ट्रा भी सीखते हैं ताकि हमें कुछ ज़्यादा सीखने को मिले, और वो जो हम एक्स्ट्रा सीखते हैं उससे भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इन अ सीइंग लैंग्वेज हैज़ टू वेरिएंट कॉल्ड प्री एंड पोस्ट? किसके साथ होते हैं? तो कौन से होते हैं हमारे पास? लेफ्ट शिफ्ट, बी इंक्रीमेंट, सी एड्रेस, या डी मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे पास जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। थर्ड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप भी जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं इसको अपनी ओर से लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं। अगर आपका सही होता है तो आपकी प्रेपरेशन अच्छी हो रही है एग्जाम के लिए। तो इसमें क्या है हमारे पास? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिजर्व्ड कीवर्ड फॉर सी। इससे पहले मैंने सी के जो वीडियो डाली है उसमें रिजर्व्ड कीवर्ड के बारे में भी एक स्लाइड अलग से बनाई थी, तो वहाँ से आपको अगर आपको पता है तो भी कवर हो जाएगा, और पता आपको लग जाता है कि ये चीज़ वहाँ पे नहीं लिखी गई थी। ए डिफ़ॉल्ट, बी में हमारे पास केस आएगा, सी मैन, या डी ऑटो रिजर्व्ड कीवर्ड। कौन सा रहेगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी आप लेके चलो। मैन जो एक रिजर्व्ड कीवर्ड के रूप में नहीं होता क्योंकि ये प्रोग्राम में हम इसको यूज़ करते हैं, ये प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर में इसका यूज़ हो जाता है। तो व्हाट फीचर मेक्स अ सी प्लस प्लस सो पावरफुल? ऑप्शन नंबर ए इजी इम्प्लीमेंटेशन उसकी, बी रीयूजिंग द ओल्ड कोड, सी इजी मेमोरी मैनेजमेंट, या ऑल ऑफ द एबव। तो मेरे यहाँ पे जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दी गई है ये सभी क्या है? सही है। इसी से हमारा जो सी प्लस प्लस है वो पावरफुल बनती है, तो ऑल ऑफ द एबव रहेगा। अब सी लैंग्वेज में हम देखते हैं कि इसकी जो डेवलपमेंट है किसके द्वारा की गई थी, तो वो है बजाज ने स्ट्रॉप 1980s में इसका डेवलपमेंट की गई थी। ये भी कई बार पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में। तो उम्मीद है आप सभी को ये अच्छा लग रहे होंगे क्वेश्चंस। फिफ्थ में चलते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एम्प्लॉयज
डैश प्रोग्रामिंग अप्रोच। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? उप्स कंसेप्ट जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आते हैं हमारे पास। कैसे होते हैं ये? टॉप डाउन या प्रोसीजरल, सी बॉटम अप या नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर हमारे पास सी इसमें रहेगा। ये किस तरह से होते हैं? बॉटम अप अप्रोच इसमें की जाती है जब हम उप्स कंसेप्ट की बात करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में चलते हैं। तो विच कंसेप्ट अलाउ यू टू रीयूज द रिटन कोड। तो दोबारा से एक बार राइट किए हुए कंसेप्ट को, कोड को दोबारा से रीयूज करने के लिए कौन करता है? अलाउ वो है इनकैप्सुलेशन, बी एब्स्ट्रैक्शन, सी इनहेरिटेंस और सी पॉलीमॉर्फिज्म। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी यहाँ पे सही रहेगा। इनहेरिटेंस इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं एग्जाम में। अगर आपको पता है तो आप जल्दी से और इजीली सही करके आ सकते हैं। सेवंथ में चलते हैं। विच कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज्ड ऑन इंटरनेट। तो इंटरनेट में कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज किया जाता है? बेसिक, लोगो, सी पास्कल और डी में हमारे पास कौन सी आती है? जावा लैंग्वेज। तो कंप्यूटर के लिए कौन सा यूज होता है? ऑप्शन नंबर डी जावा लैंग्वेज जो है आपके इंटरनेट में यूज होती है। अगर कभी इंटरनेट की बात आती तो कौन सी लैंग्वेज हम करेंगे? जावा लैंग्वेज। एट्थ में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ जावा लैंग्वेज के बारे में सही क्या नहीं है? तो जावा इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये बिल्कुल है। जावा डज नॉट सपोर्ट अ मल्टीपल इनहेरिटेंस ऑफ क्लासेस, ये भी किया जाता है। सी जावा कंपाइलर जनरेट अ बाइट कोड, बाइट कोड को जनरेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जावा सपोर्ट द कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर, ये वाला जो है पॉइंटर वाला कंसेप्ट जो है जावा लैंग्वेज के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही रहेगा। ये है डी ऑप्शन। नाइन्थ, विच जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेक यूज ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर का यूज कौन सी जनरेशन में किया गया था? तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास पहले भी हमने देख लिए हैं और मैंने जितने भी कवर किए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन हमने कवर किया है। तो फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन में ये होता है, नन ऑफ दीज में। तो हमारे पास इंटरप्रेटर और कंपाइलर का यूज कहाँ हुआ था? थर्ड जनरेशन में यूज हो गया था, जिसमें कि साथ में आईसी का यूज भी हमने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट्स हमारे पास यहाँ पे बन के तैयार हो गए थे। तो इससे पहले वाली वीडियो में जनरेशन के रिगार्डिंग हमने काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं, जो कि हमारे जितने भी एग्जाम में पूछे जाते थे वहीं से कवर होते हैं। 10th क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज एप्रोप्रिएट फॉर कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल पर्पस की अगर बात आती है तो वो कौन सी लैंग्वेज यूज होती है हमारे? वो होती है कबोल लैंग्वेज। मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे सही रहेगा, कबोल लैंग्वेज का। अब कबोल लैंग्वेज की अगर हमारे पास बात आती है तो इसकी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। क्या बोलते हैं? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो अगर हम थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन यहाँ पे जावा लैंग्वेज के बारे में हम बात करते हैं। जावा लैंग्वेज किसके द्वारा डेवलप की गई थी? तो जेम्स गॉसलिन के द्वारा डेवलप की गई थी, जो कि 1991 में आ गई थी। और बट सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा रिलीज कब की गई थी? ये 1995 में। और ये अगर पूछ लिया जाता है तो आपने ये दोनों डेट याद रखनी है कि डेवलप और रिलीज होने की डेट 1995 थी इसकी। और पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? ये बोलते थे इसको ग्रीन टॉक के नाम से। अगर आपसे पूछ लिया जाता है ग्रीन टॉक के नाम से कौन सी लैंग्वेज जानते थे या बोलते थे, वो कौन सी थी? ये थी जावा। तो
उम्मीद है आप सभी को मेरे द्वारा ये लाए गए क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं, तो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब का, और अगर फर्स्ट टाइम जो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। बाकी आप लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और वीडियो के इस तरह की वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके भी आप देख सकते हैं, जो मेरी पुरानी वीडियो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।